बायोप्सी होने के बाद रिपोर्ट आया 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद जो रिपोर्ट आया, जो फाइनल था, मतलब वो, मेरा नाम प्राची है, प्राची सुमित डांगरे। और डोंबिवली में रहती हूँ। पहले वर्किंग थी और अभी थोड़ा मतलब हाउसवाइफ बाद में छोड़ दिया, हाउसवाइफ हूँ। जैसे नॉर्मल लाइफ है वैसा चल रहा था मेरा। कुछ ऐसा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, एक्टिव लाइफ था सब। मेरा एक बेटा है, बेटा उसको स्कूल में छोड़ना, लेके आना, उसका अदर एक्टिविटीज़ का है, वो भी नॉर्मल चल रहा था सब। और पहले हम लोग है ना उधर स्टेशन रहते थे, गांधीनगर में। हम अरे बाद में इधर शिफ्ट हुए हम लोग। शिफ्ट होने के बाद मतलब 1 मई को हम लोग शिफ्ट हुए। और 8 दिन हो गए, सिर्फ 8 दिन हो गए। और 8 दिन के बाद मतलब कुछ सिम्टम्स ऐसा नहीं था मुझे, कुछ भी नहीं ना, कुछ ऐसा दुख दर्द हो रहा था या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पता ही नहीं चला कभी। बस यहाँ आ गए, 8 दिन हो गए यहाँ आके। और 8 दिन में मतलब थोड़ा मतलब ब्लड डिस्चार्ज होने लगा। तो ब्लड डिस्चार्ज यानी मतलब कुछ तो ऐसा पता चला कि कुछ ये अलग है करके। बाद में थोड़ा सा तो टेंशन आ रहा था एकदम। बाद में वो गए बाद डॉक्टर के पास, मतलब तभी भी आइडिया नहीं था कि कौन डॉक्टर है, किधर जाना है, क्या करना है करके। पर बाद में वो जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उनके पास, गायनेक है, उनके पास गए थे। उन्होंने सोनोग्राफी का थोड़ा ही दिया एडवाइस, सोनोग्राफी करने का। सोनोग्राफी किया तो उसमें 3 सेंटीमीटर जितना अपना नींबू रहता है वो साइज़ में गांठ था वहाँ पे थोड़ा। तो वहाँ से लेके वो पूरा अपना एक्सरे पर तक पूरा फैल गया था, ऐसा 2 गांठ था। तो बाद में मैमोग्राफी का सजेशन दिया, मैमोग्राफी की है। मैमोग्राफी में मतलब भी थोड़ा उसमें आया, वो भी तो थोड़ा सस्पिशियस था। तो अपना बायोप्सी का सजेशन दिया, बायोप्सी हुआ। बायोप्सी हुआ 20 मई को मेरा बायोप्सी हुआ, 24 में। बायोप्सी होने के बाद रिपोर्ट आया 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद जो रिपोर्ट आया, जो फाइनल था, मतलब वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव था एकदम। तो बत बोलते हैं ना कि ऐसा पैर का जमीन खिसक जाना जो स्कूल में सिखाते थे, वो क्या था ना, वो मैंने तभी फील किया जो क्या था। ऐसा मतलब वो मेरे साथ ही क्यों ऐसा अभी, मतलब पता नहीं, एकदम मतलब ब्लैंक थी मैं पूरा, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एकदम डायरेक्ट जो डिटेक्ट हुआ ना, वो 3rd स्टेज का डिटेक्ट हुआ था। उसके पहले ना कोई सिम्टम्स था, ना कुछ भी था। एक तो शॉकिंग था मेरे लिए सब, मतलब मेरे लिए ऐसे नहीं, पूरा मेरे फैमिली के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड तो एकदम मतलब सब ब्लैंक हो गए सब। मतलब कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और एकदम कैंसर बताया बोले तो ऐसा एकदम, मतलब कि ऐसा ही लग रहा था कि चलो अभी अपना टिकट निकल गया। आई एम प्राचीज हस्बैंड। मेरा नाम सुमित सुभाष डांगरे है। जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया और पता चला कि कैंसर है, वी वर लाइक वेरी मच शॉक्ड और बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर वो टाटा का रिपोर्ट था तो बिलीव करना पड़ा। दूसरा कुछ उससे बेहतर कुछ लैब नहीं था मार्केट में। फिर हम लोग ट्रीटमेंट कहाँ करना है वहाँ पे थोड़ा सा टेंस थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। लोग भी अलग अलग मिल रहे थे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये डॉक्टर सही नहीं है, टाटा में मत जाओ, टाटा में आपको तकलीफ़ होगा, और ऐसा सब चीज़ था। तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था। घर का माहौल मॉरल थोड़ा डाउन था, बिकॉज टेंशन आ गया था। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं था, कुछ नया चीज़ था हमारे लिए, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं था।
तो नेचुरली थोड़ा सा लगा कि अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए थोड़ा। भी किधर ट्रीटमेंट करने का क्या, अभी वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले पहले डे किया कि टाटा हॉस्पिटल जाते हैं करके। टाटा हॉस्पिटल अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर मैन पावर चाहिए वहाँ पे जाने के लिए से। मतलब इतना दूर जाने का तो पूरा दिन निकल जाएगा उसमें। और तभी मेरा बेटे का भी 10th हुआ था, जस्ट कंप्लीट हुआ था। और हम लोग मतलब उसका एडमिशन था सब, मतलब टाटा हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। हाँ, बाद में गए हम लोग डॉक्टर हेरूर के पास, उनके बारे में पता चला है। डॉक्टर हेरूर मतलब गए हम लोग जैसे, सो उनका मतलब जो है उनका डॉक्टर एज अ डॉक्टर, मतलब इतना फेस भी उनका ऐसा पूरा स्माइली एकदम। मतलब उन्होंने बताया नहीं कुछ नहीं हो जाएगा। वो जो 2 शब्द है ना उनके, वो ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा बोझ है पूरा कंधे का, वो किसी ने तो शेयर किया ले लिया। तब से मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई उनको मिलने के बाद। एकदम कुछ नहीं है, हो जाएगा, एकदम प्रॉपर सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और सर्जरी करते हैं, उसमें निकाल देते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। मतलब वो जो शब्द है ना उनके, वो मेरे लिए मतलब बहुत एकदम कि मतलब एकदम टेंशन फ्री हो गई मैं उसके लिए। और बाद में उसका बाद मेरा पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन में कि बस उधर तक, बाकी किधर नहीं फैला था, बस बाकी बोन में या किधर नहीं फैला था। और 31 में विद इन 4-5 दिन में डॉक्टर बोले फटाफट सर्जरी कर देते। सर्जरी की उन्होंने, सर्जरी हुई मेरी। और बहुत एक अच्छी बात है ना उनका, जिसके में उसमें एडमिट नहीं होना पड़ता है। मतलब मेरा सुबह 8 बजे में एडमिट, मतलब उधर गई, मेरा दोपहर को 1 बजे ऑपरेशन हुआ, और उन्होंने 8 बजे रात को जैसे होश आया तो 2 घंटे बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और घर पे भेज दिया। के लिए मेरा हस्बैंड, मेरी सास, मेरा बेटा, ऐसा। और मेरा उन्होंने मतलब मेरी सास, स्पेशली मेरी सास मेरे साथ थी एकदम, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक। मतलब पूरा ऑपरेशन में भी मुझे, अगर उनको डॉक्टर अलाउ भी करते थे ना ओटी में, तो वो तो भी आ जाती थी अंदर भी ऐसे। हस्बैंड मेरा तो एकदम, वो तो कोलैप्स हो गए थे एकदम। मतलब उनका मैं उनका फेस ही नहीं देख सकती थी। मतलब वो एकदम, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। पर सास नहीं, मेरी सास बहुत स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांगली मेरे साथ खड़ी थी एकदम। मुझे मतलब पूरा संभाल रही थी, हौसला दे रही थी कि नहीं हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ। मेरा भाई, मेरी भाभी, दोनों ही थे। मैंने मेरे मम्मी पापा को नहीं बताया था क्योंकि वो गांव गए थे, तो मतलब दोनों अकेले थे। और मतलब उधर जाके उनको इतना लंबा है तो वो गांव में, तो उधर से उनको बोलना मुझे तो ठीक नहीं लगा। वो सर्जरी के बाद आए थे इधर, उधर मेरे पास थे 1.5-2 महीना कर रहे थे, मेरी सास थी ऐसे। पर वो मेरा फैमिली सपोर्ट मतलब बहुत अच्छा था, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का ये सब बहुत अच्छा था। और और एक मेरी हीलिंग थेरेपी है, मतलब बेनी, बेनी इकडे, कम हियर, कम हियर, हे बघ, ये हाँ, ये और एक है मेरी हीलिंग थेरेपी सबसे बड़ी। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरा जब भी मेरा ऑपरेशन के बाद 1 महीने में मेरा केमो हुआ स्टार्ट। केमो जैसे हुआ मेरा स्टार्टिंग, तो फर्स्ट केमो में इतना तकलीफ नहीं हुआ थोड़ा, पर बाद में धीरे धीरे बाहर जाने लगा। वो मेरे लिए बहुत, मतलब वो बोलते ना, मतलब मैं सब सह लूँगी पर बाहर जाना एकदम, मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए एकदम। और सेकंड केमो जैसा हो गया ना मेरा, पूरे बाल गए पूरा, मतलब बचा ही नहीं बाल एकदम। 8-10 दिन में आईब्रो गए सब, आई लैशेस, आईब्रो सब गए। मतलब मैं ना ऐसा, मेरा फेस मैं देख ही नहीं सकती थी आईने में, ऐसा कोई ऐसा लग रहा था अलग ही है ऐसा। मतलब इतना हॉरिबल था वो केमो का, सर्जरी का मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा। पर केमो हो गया, 6 केमो बताया था डॉक्टर तेजिंदर सिंह है, बहुत अच्छे हैं एकदम। पर उन्होंने केमो दिया, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे डॉक्टर है एकदम।
और केमो फर्स्ट केमो में इतना नहीं हुआ, सेकंड केमो में भी थोड़ा बाल गए, पूरा बाल गए। सबसे इम्पोर्टेंट है बाल, तो मुझे वो सब वही समझा रहे थे, बाल तो ठीक है आ जाएंगे, तो जान रही इम्पोर्टेंट है ऐसे। फिर हो गया, मतलब पूरा बाल गए। उसके बाद पूरा ये नेल्स, नाखून, पैर के, हाथ के पूरे काले नीले हो गए थे। पूरा स्किन ऐसा, पूरा ऐसा काली जैसे हो गए थे एकदम। स्किन पील हो रही थी, डिहाइड्रेशन हो रहा था बहुत, एकदम हीट बहुत बढ़ रहा था एकदम। मतलब ऐसा एसी के बगैर मैं भी बैठ ही नहीं सकती थी, इतना ऐसा लग रहा था कि ऐसा बहुत तकलीफ हुआ। केमो में मुझे बहुत तकलीफ हुआ। और से थर्ड जैसे जैसे केमो बढ़ता गया मेरा ना, वैसे वैसे मुझे बहुत तकलीफ हुआ। तो खाने का तो मन ही नहीं करता था, कुछ भी देख भी नहीं सकती थी ऐसे। पर मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी मम्मी, मेरी सास और मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट किया। मेरी मम्मी भी क्या खाना बनाती थी तो मैं बाहर गैलरी में बेडरूम के दरवाज़ा बंद करके जाके बैठी, वो स्मेल्स मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता था कुछ भी ऐसा, वोमिटिंग वगैरह ऐसा। और मतलब वो जो है मेरा डॉगी, उसकी वजह से मतलब है मैं भी, मतलब जब भी मैं बाथरूम जाती थी वोमिटिंग होता था, मोशन होते थे, वो मेरे साथ था पूरा। वो मुझे कंपनी देने की खाता था ऐसे। और ऐसा मतलब बाहर जाए मैं रोती थी बहुत, मतलब आंखों से पानी आता था, मतलब क्या हो गया मेरे साथ ऐसा। पर वो था ऐसा आके सर रख के देखता था कि मैं हूँ करके। उसका वो जो है ना एक मैं हूँ, मतलब बोल नहीं सकता है, पर जो हो उसका है, जो आंखों से बता रहा था तो मैं हूँ ऐसे। और वो रिकवरी उसके केमो के बाद भी मेरा आफ्टर 6 मंथ थोड़ा रिकवरी होने लगा धीरे धीरे, मतलब नेल्स नॉर्मल आ गए थोड़े थोड़े से। और पूरा केमो ख़त्म होने के बाद 1-1.5 महीने के बाद मेरा थोड़ा थोड़ा बाल दिखने लगे सर पे। मतलब वो थोड़ा सा खुशी की कुछ तो दिख रहे। कुछ भी नहीं था, पूरा पूरा ये था एकदम, तो कुछ तो दिख रहा है बाल थोड़ा पर। और वो भी बाल थोड़ा 1.5-2 महीने के बाद आने लगे। 1 महीने में आईब्रोज आ गए थोड़ा, वो तो बाद थोड़ा थोड़ा रिकवरी होने लगा। फिर भी मतलब वीकनेस तो था थोड़ा सा, तो मेरे बोन्स और दुख रहे थे। फिर अपना डॉक्टर तेजिंदर सिंह बताया मैंने उनको, तो उन्होंने हाँ अपना जो भी है सप्लीमेंट चालू किया, कैल्शियम वगैरह, वो B12 वगैरह। तो उससे थोड़ा 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 फ़र्क होने लगा। खाना तो नहीं जाता था, तभी भी ऐसा खाने का मन ही नहीं कर रहा था। पर वो मतलब हो गया 1 महीने में रिकवरी हो गया ऐसा। पर फिर भी वो एक मेंटल स्ट्रेस रहता है, उसमें से भी थोड़ा बाहर आने में मुझे पूरा, मतलब थोड़ा सा तो साल भर तो लग गया पूरा। पर अभी नहीं, अभी अभी नॉर्मल है सब ऐसा, अच्छे से रिकवरी हो गया। अभी मतलब थैंक्स टू मतलब डॉक्टर हेरूर एंड डॉक्टर तेजिंदर सिंह और मेरे हस्बैंड और मेरी सास। सबसे पहले तो भरोसा होना चाहिए खुद पे कि नहीं मैं कर सकती हूँ। पहले तो मतलब ठीक है, समझ में आता है तो मतलब वो तो बात वो मैंने फील किया है, मैं भी बता नहीं सकती हूँ क्या होता है। पर वो जैसे जैसे बाद में पता चला तो नहीं, इससे तो सबसे निपटना है, वो तो है। मतलब इसीलिए खुद पे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, इससे निकलने का है बाहर। ये एकदम है ना, वो स्ट्रांगली एकदम अंदर से ये फिट होना चाहिए कि नहीं मुझे इधर इसमें से निकलने का। मैंने वही लिया कि नहीं, मेरे बेटे के लिए, फैमिली के लिए मुझे यहाँ इससे निकलने का है बस, बाकी कुछ नहीं है। Together we can beat cancer.